ये लोग जो लाइन में लगे हैं ना इनको लगे रहने दो मैडम, मजा आ रहा है। पूछो क्यों? इन्हीं लोगों ने लाइन में खड़े होकर वोट दिए सुबह 7 बजे। ये महिला खड़ी होकर फोटो खिंचवा रही है। ये महिला झांक रही है कि वो कांग्रेस का बंदा कहाँ है जो मेरे को, ये तो घूर रही है, ये तो घूर रही है कैमरामैन को। ये कयूम ये कह रही है बेटा अब मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ये पर्चा लेके खड़ी है, देखो फार्म भरा भी हुआ है। मैडम गलती आप इसकी है, गलती है देखो इसकी। आप इनको, इन लोगों को आप जूम करके दिखाओ, इनकी गलती है। आज इनके कार्यकर्ता सड़कों पे इनको खुद गाली बक रहे हैं, और दूसरा भारत जोड़ो आंदोलन में जितनी गाड़ियां दी थी उस गाड़ी वालों के पैसे दे दो, वो रो रहे हैं। बॉलीवुड की जितनी हीरोइन है, जितनी भी, और उसमें उर्फी जावेद सबसे आगे है। मैंने सुना है उर्फी जावेद कांग्रेस पार्टी की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती है। अगर उर्फी जावेद जैसी लड़की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी तो हो सकता है थोड़े बहुत जो है वोट फिसलेंगे। यहाँ पर पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है, नाम, पिताजी का नाम, पति का नाम, घर का पता, राज्य, कांग्रेस कार्यकर्ता का विवरण। अरे बाप रे बाप, कोनो फिरकी ले रहा है। अयोध्या वाला भी हिंदू सोया है, हम गलत नहीं बोलेंगे, अयोध्या वालों को गलत नहीं बोलेंगे, मगर जो कमी है वो बताएंगे। एक एवरेज लगा लेते हैं। हाँ, तुम ही लोग पढ़े लिखे हो ना कांग्रेसियों, 32 विपक्ष दल वालों, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। कश्मीर में हमला हुआ है तो ये कह रहे हैं मोदी जी शपथ ले रहे थे। मोदी जी शपथ लेते लेते मैं इस बात को बोल नहीं पाए, अंदर से वो रो रहे थे। ये शेख हसीना के पास जाकर, जो बांग्लादेश की वो है प्रधानमंत्री है, उनसे चाय पी रहे, वहाँ ढोकला फाफड़ा खा रहे, मछली खा रहे चावल के साथ। मगर ये वहाँ पर राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं गए? राहुल गांधी छोटे हो जाओ, छोटे तो तुम वैसे ही हो गए, इलेक्शन हार गए हो। ये हाथ कर रहा है, ये पार्टी संभाल नहीं पा रहा है। देखो ये खड़गे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़गे। मगर इनका जो खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट है, भैया ये लो अपना कागज, यही है ना तुम्हारा कागज, ये देखो। इंडी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो सबको पैसा मिलेगा ना 8,500 रुपए। आपको भी मिलेगा मैडम, नहीं पूछ रहा हूँ मैडम, बुरा मत मानना। मिलेगा तो सबको, चाहे बीजेपी को वोट दिया, झाड़ू को, मुझे भी मिलेगा। ये महाराज ये तो सबको देंगे, जबरदस्ती देंगे। अरे अकाउंट नंबर भी मांग रहे हैं क्या ये लोग? अकाउंट तो मांगा नहीं इन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव में 99 सीट लेकर सबसे ज्यादा खुशी और गदगद होने वाली कांग्रेस पार्टी पर कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 99 सीट देने वाले वो वोटर जिन्होंने राहुल गांधी की गारंटी पर भरोसा कर कर और कांग्रेस को दिया वोट, आज उन्हें ही 8,500 रुपए या फिर राहुल गांधी की गारंटी से दूर रखा जा रहा है। जिस तरीके से देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाकर महिलाएं खड़ी हुई हैं अपने 8,500 रुपए के लिए, जिस पर अमेठी से लेकर रायबरेली में जाकर राहुल गांधी अयोध्या पर तो बयानबाजी करते हैं, पर 8,500 रुपए को लेकर कोई भी बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक सामने नहीं आया है। जिस तरीके से पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि हम तो गरीबी हटाएंगे और 8,500 रुपए खटाखट बैंक अकाउंट में आएगा महिलाओं के। इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शर्मा जी। सर, क्या लग रहा है 8,500 रुपए के चक्कर में महिलाओं ने, जनता ने, पुरुषों ने राहुल गांधी के ऊपर भरोसा किया, 99 सीट लेकर पार्टी खुश है, पर जो लोग पार्टी के दफ्तर के सामने बैठे हैं उनको लेकर कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है, गरीबों की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही है राहुल गांधी को। देखिए मैडम, जिनके परिवार के दादी ने, पिताजी ने, मम्मी ने, मतलब पूरी दादा लाई राजनीति चल रही इनकी, उन लोगों ने आज तक गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ बोल बोल के देश में पानी, बिजली और छत नहीं दे पाए। ये लोग लिख रहे हैं 1 लाख रुपए वेतन हर शिक्षित युवा को, पहली नौकरी मतलब पक्की, नीचे लिखना था पप्पू का वादा। ये युवा न्याय लिखा है ना मैडम। उस व्यक्ति पे आप कैसे विश्वास कर लोगे जिसकी दादी गरीबी हटाते हटाते में गरीबों को हटाने का प्रोग्राम फिक्स कर दिया। दूसरी बात, बेटे में भी आऊँगा, बेटे के साथ भी आप लोगों ने फिरकी ली थी अपने, ठीक है। आप राहुल गांधी जी, आपके पिताजी, आपके चाचा, इतिहास उठा के देखो उसके साथ क्या करा है। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता क्योंकि देश में न्यायालय है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। 1 लाख रुपए हर साल हर गरीब परिवार महिलाओं को, ये मतलब इनको नारी न्याय दिख रहा है। और यही नारी न्याय की बात करने वाले लोग खाली एक राज्य को पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली की जो नारी हैं आज की डेट में, हमारी माताएं बहनें टैंकर पे चढ़ के पानी ले रही है। क्या हमारी माताएं बहनें टैंकर पे चढ़ेगी पानी लेने के लिए? दूसरा लिख रहे कर्ज माफ़ी,
तीसरा लिख रहे हैं गिनती करो, चौथा लिख रहे हैं 400 रुपये प्रतिदिन। मैडम ये जितनी भी चीज़ें इसके नीचे एक फार्म डाल दिया इन लोगों ने। पहली बात तो ये साइन भी फर्जी है, उसके बाद इधर स्कैनर डाल दिया है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भारत में कई 100 करोड़ लोग, ये लोग कहते हैं कई लोग गरीब हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। दिमाग देखो, ये जो कांग्रेस पार्टी का जो लीगल एडवाइज़र है ना, जो ये एडवाइजरी जारी करता है, बहुत माइंडेड आदमी है। 9 साल में भारत वर्ल्ड की दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है, मतलब देश बन गया है जो मोबाइल निर्यात करता है, बनाता है। इधर स्कैनर लगा दिया है। इस स्कैनर का मतलब ये है कि मोदी जी ने हर एक व्यक्ति के हाथ में यूपीआई दे दिया है। लगभग सबकी बात नहीं, देखो जिसको शौक भी नहीं है, लगभग आज एक सब्जी वाली महिला भी जो है ना स्कैनिंग वाला फ़ोन चलाती है। तीसरी बात, यहाँ पर पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है, नाम, पिताजी का नाम, पति का नाम, घर का पता, राज्य, कांग्रेस कार्यकर्ता का विवरण। अरे बाप रे बाप, कोनो फिरकी ले रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता का विवरण, इसका मतलब जितने ज़्यादा फार्म आप भर के लाए हो, लोकसभा इलेक्शन से पहले वो प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे। आपने देखा आजकल डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग में जितने लोग आपने इकट्ठे करे, वो बोलती नहीं है कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, आपके पास भी ओडी आएगी, और वो खुद जो है बैटरी रिक्शा से आती है, ओडी भी किराए की होती है। इसमें जो कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है ना, ये कांग्रेस का वही कार्यकर्ता है जो पॉइंट के आधार पे उसका बाद में हिसाब करा जाएगा, और आप ऐसे जानकारी किसी से सार्वजनिक तौर पे नहीं ले सकते। ये महिला खड़ी होकर फोटो खिंचवा रही है, ये महिला झांक रही है कि वो कांग्रेस का बंदा कहाँ है जो मेरे को, ये तो घूर रही है, ये तो घूर रही है कैमरामैन को। ये कयूम, ये कह रही है बेटा अब मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये पर्चा लेके खड़ी है, देखो फार्म भरा भी हुआ है। मैडम गलती आप इसकी है, गलती है देखो इसकी, आप इनको, इन लोगों को आप जूम करके दिखाओ, इनकी गलती है। गलती इनकी ये है कि इन्होंने जिसने घर दिया, जिसने बिजली पानी की सुविधा दी, जिसने इनको सच्चाई के माध्यम से देश को विकास कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उस व्यक्ति को इन्होंने धोखा दिया और ये बता दिया कि हाँ हम नरेंद्र मोदी को एक सच्चा सनातनी मसीहा है, एक सच्चा सनातनी इंसान है, हम वोट नहीं देंगे। खटाखट मेरे को लोग बोलते थे दीपक भाई आप खटाखट टपाटप डबाडब करते हो। आदरणीय हमारी बड़ी बहन प्रियंका वाड्रा जी कह रही है खटाखट वोट डालो, और खटाखट आपके अकाउंट में 8,500 रुपये आएंगे। अब कह रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उनसे मांगो। आज दिल्ली में अभी की लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ, लगभग 900 कुछ बसें बंद कर दी है, और वो लोग बेचारे सड़कों पे बैठकर अपनी नौकरी मांग रहे हैं। ये नौकरी देने की बात करते थे। प्रति बस अगर आप 3 लोगों की भी रोजगार देखोगे ना, तो लगभग 4 से 5 हज़ार लोग अब बिना नौकरी के हो गए। क्योंकि मैं केजरीवाल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये लोग अलायंस में थे ना, तो अब अरविंद केजरीवाल के चेले बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी बोल रहा है, और ये लोग जो लाइन में लगे हैं ना इनको लगे रहने दो मैडम, मजा आ रहा है। पूछो क्यों? इन्हीं लोगों ने लाइन में खड़े होकर वोट दिए सुबह 7 बजे। देखो मैडम, मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि वोट भी इन लोगों ने दिए हैं। फार्म भरने के बाद इन्होंने ये कह दिया कि जैसे ही हमारा एमपी बनेगा तो हमें वो पैसा देगा। अब यही लोग कह रहे हैं कि राहुल बाबा ने वोट दे दिया, हमने राहुल बाबा को वोट दे दिया, अब हमने सुबह 7 बजे लाइन में लग के दिया, मगर हिंदू मैडम सो रहा था। अयोध्या वाला भी हिंदू सोया है, हम गलत नहीं बोलेंगे, अयोध्या वालों को गलत नहीं बोलेंगे, मगर जो कमी है वो बताएंगे। अयोध्या वाला इस कॉन्फिडेंस में था कि मोदी जी कह रहे थे अब की बार 400 पार, तो इनको लगा जैसे हो ही जाएगा। अरे मेरे भाई, मोदी जी भगवान के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, उन्होंने गारंटी नहीं ली थी, मगर इस बार जो वोट का रेशो घिटा है वो इसीलिए घिटा है क्योंकि इन लोगों ने वोट डालना गए नहीं डालने। दीपक जी, आप कह रहे हैं अयोध्या की जनता ने वोट नहीं डाला। राहुल गांधी जिनकी 99 सीट आई, वो अमेठी में जाकर कहते हैं कि ये जनता ने जो है वो आईना दिखा दिया मोदी सरकार के लिए, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बॉलीवुड, अडानी, अंबानी, सब अमीरों को बुलाया, गरीबों को नहीं पूछते मोदी जी, इसीलिए जवाब दिया गया। मतलब प्रतिदिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ओपनिंग के बाद लगभग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग जा रहे थे। एक एवरेज लगा लेते। हाँ, तुम ही लोग पढ़े लिखे हो ना कांग्रेसियों, 32 विपक्ष दल वालों, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। एवरेज भी लगा लोगे ना मैडम, लिख के ले लो। अगर प्रतिदिन 5 लाख लोग आते हैं ना,
प्रतिदिन, तो 2 महीने में अगर 50 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए, इसका मतलब वो सारे अडानी, अंबानी और रतन टाटा के रिश्तेदार थे। कौन कह रहा है मैडम वहाँ पर गरीब हो, अमीर हो, हर तरीके का व्यक्ति जा रहा है? मगर कुछ प्रोटोकॉल होता है कि जो हमारे देश के ऐसे नागरिक हैं जिनको सिक्योरिटी चाहिए, जिनको सम्मान भी चाहिए, और सम्मान मैडम मैं जाति के आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, सम्मान मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि अगर भगवान ना करे किसी का कोई ऊंच नीच घटना हो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको बुलाया गया कि सर आप आओ, बाबा भगवान राम के दर्शन करो, उसके बाद आप जाओ। दूसरी बात, इनको इनवाइट करा, ये नहीं गए, मगर ये जा रहे हैं। और तीसरी बात, अभी जो कुछ दिन पहले हमला हुआ है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले कश्मीर में हमला हुआ है, तो ये कह रहे हैं मोदी जी शपथ ले रहे थे। मोदी जी शपथ लेते लेते मैं इस बात को बोल नहीं पाए, अंदर से वो रो रहे थे क्योंकि वहाँ पर करोड़ों लोग थे। मगर ये शेख हसीना के पास जाकर, जो बांग्लादेश की वो है प्रधानमंत्री है, उनसे चाय पी रहे, वहाँ ढोकला फाफड़ा खा रहे, मछली खा रहे चावल के साथ। मगर ये वहाँ पर राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं गए? और वो मालदीव का राष्ट्रपति भी आया हुआ था यहाँ पर, तो इनका रिश्तेदार। और दूसरी बात, आज ये जो 3 दिन पहले जो घटना हुई है, आज ही मैंने ये बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैंने कई जगह बोल दी कि हमारे देश में केवल तीर्थयात्रियों पे ही, बसों पे और उनके ऊपर हमला क्यों होता है? यात्रा में जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर आज तक हमला क्यों नहीं हुआ और उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती है? इसका मतलब उनको पता है चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। और ये कहते हैं कि भैया मारने वाला आतंकवादी, उसकी कास्ट नहीं होती, उसकी जात नहीं होती, उसका धर्म नहीं होता, तो केवल सनातनियों के ऊपर ही हमला क्यों होता है? अब राहुल गांधी चुप क्यों है? अब राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? खटाखट कह रहे हैं मैं मोदी को टिकने नहीं दूंगा। ये जो हाथ का चिन्ह है ना मैडम, ये कुछ दिन बाद नक्शे से भी गायब हो जाएगा। ये हाथ में 2 लकीरें हैं, देखो ये 2 लकीरें, एक राहुल गांधी और एक प्रियंका गांधी। और ये जो नीचे वाली लकीरें हैं कार्यकर्ता की, ये देखो, ये आधी कट भी गई है लकीरें, देखो जूम करके देख लो। अरे आपका तो बढ़िया वाला टीवी है, इसमें तो दिख भी रहा है। देखो ये राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी और ये कार्यकर्ता, ये धीरे धीरे देखो घटने शुरू हो गए मैडम। आने वाले टाइम पे ये हाथ भी गायब हो जाएगा, खिलेगा कमल। और हमें क्या लेना मैडम, आए कोई भी। मगर आपको एक बात बता दूं मैडम, जो देश, धर्म, समाज, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हाईवे बनाएगा, जो हमारे देश को आगे लेके जाएगा, आज आर्मी वालों ने मैडम एनकाउंटर करे हैं, आज आर्मी वालों ने आतंकवादियों को धूल चटा दी। और इससे पहले मनमोहन सिंह जी फोन करके कहते थे यूएसए, हेलो यूएन, यूनाइटेड नेशन, हमारे यहाँ हमला हुआ है। मैडम वो दिन भूल गए हो? तो ये जो इन्होंने जो वायदे करे थे, ये बोकस वायदे, ये छोटा काहे नहीं हो रहा भाई साहब? राहुल गांधी छोटे हो जाओ, छोटे तो तुम वैसे ही हो गए, इलेक्शन हार गए हो। ये हाथ कर रहा है, ये पार्टी संभाल नहीं पा रहा है। देखो ये खड़गे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़गे। इन लोगों ने लोगों को गुमराह करा है। ये लोग मैडम झूठे हैं, ये लोग नकली है। और तीसरी बार मोदी सरकार है, अगली बार योगी सरकार है, और ये झूठों की सरकार थी तो जनता ने बता दिया, मगर हरवाया इन लोगों ने मैडम। कुछ लोगों ने, हिंदुओं ने गड़बड़ करी है, मगर इन लोगों ने 522 मकान लेने के बाद भी 2200 की आबादी में 1 वोट मोदी को नहीं दिया। जैसा कि भी आप कह रहे हैं कि बार बार जो है वो देश में मोदी सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने आज ये भी बयान दिया कि अगर प्रियंका वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं, अगर लड़ती तो मोदी जी हार जाते, और अगली बार शायद चुनाव जब होंगे तो कई विपक्षी पार्टियां वाराणसी से भी ट्राई करेंगी। इसी के साथ मेरा एक सवाल ये भी है सर कि आज अगर कांग्रेस अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही है, खटाखट फटाफट 1,08,500 रुपए का वादा पूरा नहीं हो रहा है, तो आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कैसे जनता राहुल गांधी की गारंटी या कांग्रेस पर भरोसा करेगी? पहली बात तो मैडम, राहुल गांधी खुद की गारंटी नहीं है कि वो यहाँ ज़्यादा दिन टिके। वो ज़्यादातर जो है वो पब में, डीजे में रहते हैं, चिकन बर्गर में बिलीव करते हैं, वो खुद इटली जाने वाले हैं। और दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं अगर प्रियंका गांधी खड़ा करा होता तो और बुरी तरीके से हारते। तो अगर मोदी जी के आगे, मोदी जी की जगह अगर हमारी तरफ से योगी जी को खड़ा करा होता ना, तो शायद 400 पार हो भी जाता, क्योंकि योगी जी ने अपनी पावर दिखा दी। अभी लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद कल भी बुलडोजर चला है, परसों भी चला है, और 3 दिन पहले एक महिला के साथ वहाँ अत्याचार हुआ था, उसका भी पैर का मोए हो गया। वो बाइक से ऐसे जा रहा था और उसने हमारी एक बहन बेटी किसी भी धर्म की, उसको छेड़ा या उसके साथ कुछ भी करा, और बाद में वो लंगड़ा के पोलियो की तरह चल रहा था। तीसरी बात, अगर योगी आदित्यनाथ जी की पावर घटती तो ये घटना होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ पर रुक जाती। और मंत्रिमंडल जो आपके नीतीश कुमार है और वेंकैया नायडू है, उन्होंने भी शपथ ले ली है। नीतीश कुमार ने ऐसा कोई मंत्रिमंडल नहीं मांगा जेडीयू में, जिस पार्टी के वो हैं, और उसने वेंकैया नायडू ने, हाँ टीडीपी में जो भी है, चंद्रबाबू नायडू जो है, नायडू साहब, उन्होंने
नितिन गडकरी जी भी वही है, अमित शाह जी भी वही है, सारे वही है। इस चीज़ के लिए तो मैं चाचा की तारीफ करता हूँ, क्योंकि चाचा तो पहले सबके थे, जगत चाचा थे, मगर उन्होंने पैर छू के 3 दिन पहले मोदी जी को बता दिया कि आप भी 73 के हो, मैं भी 73 का हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा क्योंकि बुढ़ापा चल रहा है। मगर ये झूठों की सरकार थी, ये एक्सपोज हो गई है। 2 दिन के बाद आप पूछो क्या होगा अब? 2 दिन के बाद मैडम यही लोग इनके कार्यकर्ताओं को, इनके नेताओं को जो स्टार्टिंग हो चुकी है। फिर भी गठबंधन कह रहा लोकतंत्र में संभव है कि इंडी गठबंधन की सरकार बन जाए। मैडम संभव तो मैं बताता हूँ बहुत कुछ है। संभव तो ये भी है कि मैंने सुना है कि भैया जितनी भी हीरोइनें हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही है। बॉलीवुड की जितनी हीरोइन है, जितनी भी, और उसमें उर्फी जावेद सबसे आगे है। मैंने सुना है उर्फी जावेद कांग्रेस पार्टी की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती है। अगर उर्फी जावेद जैसी लड़की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी तो हो सकता है थोड़े बहुत जो है वोट फिसलेंगे। ये तो बेकार की बातें हैं कि मैडम इनकी सरकार बनेगी। 32 संगठन मिलके 230 सीटें ला रहे हैं और अकेला नरेंद्र मोदी जो है वो 240 सीटें ला रहा है, तो मैडम मजबूत सरकार तो इन्हीं की बनेगी। और हम मोदी जी के साथ हैं। हम मोदी जी की गर्दन कल भी नहीं झुकने दी, आज भी नहीं झुकने देंगे और आने वाले टाइम पे भी नहीं झुकने देंगे। मगर इनका जो खटाखट फटाफट है भैया, ये लो अपना कागज, यही है ना तुम्हारा कागज, ये देखो। जो इंडी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो सबको पैसा मिलेगा ना 8,500 रुपये। आपको भी मिलेगा मैडम, नहीं पूछ रहा हूँ मैडम, बुरा मत मानना। मिलेगा तो सबको, चाहे बीजेपी को वोट दिया, झाड़ू को, मुझे भी मिलेगा। ये महाराज, ये तो सबको देंगे, जबरदस्ती देंगे। अरे अकाउंट नंबर भी मांग रहे हैं क्या ये लोग? अकाउंट तो मांगा नहीं इन्होंने। चलो कोई बात नहीं मैडम, अगर देते हैं तो मुझे नहीं लगता इतना भारत में फंड है। अगर इनके बाप दादा ने इतना दिया होता ना तो आज सड़कों पे अलग स्थिति होती। आज इनके कार्यकर्ता सड़कों पे इनको खुद गाली बक रहे हैं, और दूसरा भारत जोड़ो आंदोलन में जितनी गाड़ियाँ दी थी उस गाड़ी वालों के पैसे दे दो, वो रो रहे हैं कार्यालय के बाहर। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, खटाखट बोलो, फटाफट बोलो, ठकाठक बोलो, ठकाठक। आया मोदी है, आया, और योगी जी तो पहले ही हैं। और दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। और जब तक उर्फी जावेद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन ना करे तब तक इन पे विश्वास मत करना। जय श्री राम।